हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको मेरा पूरा घर। तो देखिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो ये हमारा एंट्रेंस था जैसे आपने देखा, और यहाँ से फिर ऊपर जाने के लिए सीढ़ी गई है। तो फिर ये एंट्रेंस है, यहाँ से सीढ़ी जाती है, फिर वो ऊपर का फ्लोर आता है। और ये अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मेन फ्लोर है। ठीक है, तो अभी चलो मेन फ्लोर पे चलते हैं। तो ये ऐसे दिखता है, ऐसे साइड्स में। फिर मैं आपको यहाँ पे लेके जाती हूँ। लेफ़्ट साइड जाएंगे तो गैरेज का ये क्लोजेट है। तो यहाँ पे आप अपने विंटर वेयर्स या फिर कोई भी जैकेट्स या आपको कुछ भी रखना है आप वो रख सकते हो, शूज़ एंड ऑल दैट, वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड ये हमारा पाउडर वॉशरूम है। तो यहाँ पे नॉर्मली ये मेन फ्लोर पे है। तो देखो ये ऐसा है, सिंक है, विंडो है प्रॉपरली, और ये अपना पाउडर वॉशरूम है। और यहाँ पे आनू का बिन भी पड़ा रहता है यहाँ पे। और ये हमारा साइड में आप लॉन्ड्री रूम है जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे वॉशर एंड ड्रायर है, ये अलग से लॉन्ड्री रूम है, दोनों साइड से ओपन होता है वैसे। और फिर ये हमारा गैरेज का डोर है। तो इसको ओपन करती हूँ, देखते लाइट ऑन करते अभी। तो इसमें 2 कार की पार्किंग है हमारे पास। अभी तो फ़िलहाल सब सामान पड़ा हुआ है, इसको धीरे धीरे करके हम अरेंज करेंगे। तो वैसे तो मोस्ट ऑफ द सामान मतलब जो भी हमको भी यूज़ में नहीं आता वो हम गैरेज में रखते हैं फ़िलहाल। और फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे पूरा किचन है। तो किचन ये देखो, फ्रिज है, और फिर बाद में ये किचन स्टार्ट हो जाता है। फ्रिज में देखो, फ्रिज भी अच्छा है, डबल डोर वाला है। यहाँ पे जब घर लेते हैं ना तो फ्रिज, वॉशर ड्रायर एंड देन डिश वॉशर, और फिर जो गैस होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता ही है। तो हमको भी ये मिला हुआ ही है घर के साथ ही। फिर कुछ नहीं, यहाँ पे ओवन, माइक्रोवेव, एयर फ्रायर और ऐसे सब है, फ़िल्टर, वाटर फिल्टर एंड ऑल दैट। और ये सारे कबाड़ है, लाइक इनफ स्टोरेज के लिए अच्छा है, काफ़ी स्टोर हो जाता है सामान इसमें। और ये सिंक है, डबल सिंक है। तो देखो हमारा किचन ऐसा दिखता है पूरा, उसका लुक अगर आप थोड़ा ब्रॉडली देखोगे तो ऐसा व्यू दिखता है किचन का। और फिर किचन के ही बिसाइड्स में डायरेक्ट डाइनिंग रूम टाइप है, छोटा एरिया। वहाँ पे आप ऐसे 4 या 6 वाला डाइनिंग रूम आराम से अरेंज कर सकते हो वैसे। तो अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो किचन को देख लो आप अच्छे से। फिर देखो ये मैं बोल रही थी आपको डाइनिंग एरिया। तो अभी हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाया नहीं है, बट फ्यूचर में डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे फिर जो हमारा बैकयार्ड है ना, उसका डोर भी यहाँ से ही है। तो यहाँ से डोर ओपन करके हम बैकयार्ड में जा सकते हैं। बाकी मेन एंट्रेंस से भी जा सकते हैं साइड से, बट यहाँ घर के अंदर से जाना है तो यहाँ से ये खोल के आराम से बैकयार्ड जा सकते हैं वैसे। और फिर ये हमारा मेन लिविंग रूम है, जहाँ मस्ती कर रही है। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ रखा नहीं है बिकॉज आनू छोटी है, तो जितना ज़्यादा रखते उतना वो ख़राब करेगी। तो मिनिमलिस्टिक ही रखा है इसको। सोफ़ा रखा है, नॉर्मल चेयर है जो है। और फिर यहाँ पे ऐसे पेंटिंग लगाई है जो हमको हाउस वार्मिंग पे मिली थी, तो वो लगा दिया है यहाँ पे। ऐसे धीरे धीरे हम थोड़ा ट्राई करें कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए, अगर ज़रूरत है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीवी रख दिया। टीवी बाद में फ्यूचर में हम वॉल पे लगा देंगे, ताकि फिर वो जो नीचे है वो साइड्स में रख सकते हैं वैसे। और यहाँ पे अच्छी खासी विंडो है, तो इससे अच्छा सा रोशनी आता है, अच्छा सा लाइट भी आता है वैसे। तो ये हमारा लिविंग रूम है बेसिकली। और आना यहाँ पे इतनी मस्ती कर रही थी, उसको मैं बोल रही थी बाबू उतर जाओ, बट शी वॉज नॉट रेडी। तो ये आपने लिविंग रूम देख लिया। अब मैं नीचे आपको बेसमेंट में लेके जाती हूँ। तो बेसमेंट में हमारे कोई ऐसे रूम्स बने हुए नहीं है, स्टूडियो ही है। तो यहाँ से स्टेयर्स से उतर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसमेंट में कैसा है। तो बेसमेंट में कोई मैट नहीं है, पूरा ऐसे लकड़ी वाला ही है। तो बेसमेंट में हमने अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही थी, तो मैंने उसके आनू के सारे टॉयज़ यहाँ पे कोने में रख दिया। बिकॉज बेसमेंट में हम आते भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना होता है तो ही आते हैं, वरना नहीं आते ज़्यादा। ये फर्नेस रूम है। तो यह देखो, ये फर्नेस रूम में भी अच्छा खासा इन्होंने स्पेस यूटिलाइज़ किया। तो ये फर्नेस रूम है। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। चलो अभी इसको हमने बंद कर दिया। अब मैं लेके जाती हूँ आपको लेफ़्ट हैंड साइड में, उसके राइट साइड में, मेरे लेफ़्ट।
तो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे है वो वाटर सॉफ्टनर रूम रखा हुआ है एक साइड, और एक साइड पूरा खाली है। तो ये बेसिकली वाटर सॉफ्टनर है, बिकॉज यहाँ पे बहुत हार्ड वाटर होता है तो उसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सॉफ्टनर है, इसमें ना सॉल्ट डालना पड़ता है जिससे वो सॉफ्ट होता है वाटर वैसे। तो बस ये वाटर सॉफ्टनर यूटिलाइज़ कर दिया है ये स्पेस पे। और फिर इसके राइट हैंड साइड पे हमारा प्रॉपर वॉशरूम है 3 पीस वाला, जिसमें आपको मैं ओपन करती हूँ पहले तो ये ओपन करती हूँ तो ये स्टैंडिंग शावर रूम है, और यहाँ पे वॉश बेसिन है लेफ़्ट में उसकी, और फिर नॉर्मल टॉयलेट है वैसे। तो यहाँ पे ये पूरा प्रॉपर वाला वॉशरूम है, ऑल 3 पीस बोलते हैं या 4 पीस बोलते हैं, आई गेस इसको 3 पीस बोलते हैं। स्टैंडिंग शावर, टॉयलेट एंड देन वॉश बेसिन। तो स्टैंडिंग, फिर वॉशरूम से यहाँ से जब जाएंगे ना तो पूरा एक प्रॉपर सा बड़ा सा स्पेस आता है जो आपको फिर प्रॉपर स्टूडियो का फील देता है। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पे तो देख लिया था हमने। तो अब यहाँ से जाते हैं, आनू को अपना काम करने देते हैं साइड में। और यहाँ पे ये स्पेस है ना, एक्चुअली ऊपर स्टेयर्स गई है ना तो वो उसका ये स्पेस है। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोर करके रखना है, आप रख सकते हो, लाइक अटैची रखनी है या कुछ भी, कोई भी स्पेस, कुछ भी ऐसी चीज़ रखनी है जो आपको यूज़ नहीं आ रहा बहुत टाइम तक, आप रख सकते हो वहाँ पे। तो ये पूरा ऐसे रूम है, ये पूरा इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड है। यहाँ पे सारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, लाइक लाइट है, नॉर्मल एसी का यूनिट हो गया, फ्रिज का हो गया, फिर डोरबेल हो गया, ये सब ऐसे अलग अलग सारे स्विच बने हुए हैं। तो आप उस हिसाब से बंद चालू कर सकते हो अगर कुछ इधर उधर करना है तो। ये विंडो है एक यहाँ पे और एक वहाँ पे विंडो है। तो फ्यूचर में अगर हमको किचन बनाना है तो हम विंडो के हिसाब से बना सकते हैं। और ये पूरा इलेक्ट्रिकल रूम या प्लम्बिंग रूम बोल सकते हो, बेसिकली प्लम्बिंग रूम बोल सकते हो। तो यहाँ पे प्लम्बिंग रिलेटेड सारे कनेक्शंस और सब रखा हुआ है। वाटर सॉफ्टनर तो वो था, सॉरी, ये हीटर सिस्टम है, फिर हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे पूरा वैसे। तो ये पूरा हीटिंग सिस्टम का यहाँ पे सब बना हुआ है, प्लम्बिंग का पूरा बना हुआ है यहाँ पे। जो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ पूरा इधर से हो सकता है ऐसे। तो ये रूम बेसिकली पूरा वही है। तो इसको चलो बंद कर देते हैं। दैट इज़ डन। इसको मैंने बंद कर दिया। और फिर आपको मैं अभी नॉर्मल जो स्टूडियो रूम है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये दिखे जाए तो ये पूरा ऐसा रूम है। तो फ्यूचर में अगर इसको कुछ अलग तरीके से बनाना है तो बना सकते हैं, बट अभी हमारा सच अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। तो फिर ये पूरा रूम है। फिर मैं चलो अभी आपको ऊपर लेके जाती हूँ। ये तो डन हो गया है। अनु को भी बोलती हूँ, अनु चलो अभी ऊपर, बहुत हो गया आपका। वो इसके इतने सारे खिलौने पड़े ना तो मस्त बिजी है अपने खिलौनों में। तो चलो मैं आपको ऊपर लेके जाती हूँ। फिर तो ये ऊपर में आ गई जो अपर फ्लोर है उस पे। तो अपर फ्लोर में 3 रूम्स है और एक प्रॉपर वॉशरूम है 4 पीस वाला। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो ये मास्टर बेडरूम में हमने कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, बेड रखा है और साइड में छोटा सा ड्रॉअर टाइप में रखा है जिसमें हमारी चीज़ें पड़ी रहती है। और यहाँ पे ये फ़ैन रखा हुआ है डायसन वाला। तो बस यहाँ पे भी चालू हो गई। उसको मैं जहाँ जहाँ जा रही थी मुझे फॉलो करी थी, और यहाँ पे सब दवाइयाँ निकाल रही, ये निकाल रही, वो निकाल रही है। और ये फिर हमारा वॉशरूम है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फिर ये वॉकिंग क्लोजेट वाला डोर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो चलो फिर हमारा ये मास्टर बेडरूम देख लेते हैं पहले अच्छे से। ये देखो, मैं बोल रही थी ना दवाइयाँ निकाल रही, मैं उसको कितना मना कर रही हूँ, अंदर रख दो बाबू, अंदर रख दो, वो निकाली जा रही है। फिर मैंने इसके थोड़े बहुत ऐसे ही क्लिप्स ले लिए थे बीच बीच में। तो बस ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और फिर बाद में ये वॉशरूम है। तो वॉशरूम में लेके जाती हूँ मैं आपको। तो ये वॉशरूम है यहाँ पे। तो ये वॉश बेसिन बना हुआ है और काफ़ी ऐसे बड़ा सा मिरर है क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉशरूम है, मतलब बाकी के कंपैरिजन में जो भी है हमारे पास उसके कंपैरिजन में। और ये बाथटब है और फिर वहाँ पे टॉयलेट था वैसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ चलो। तो बेसिकली ये वॉशरूम का ऐसा लुक आता है। इस पर 2 डोर्स है, एक नॉर्मली बाहर निकलता है और एक हमारे मास्टर बेडरूम में निकलता है वैसे। तो इसीलिए इसमें 2 डोर है ऐसे।
तो ये अच्छी खासी विंडो है और यहाँ पे मोस्टली सब जगह एग्जॉस्ट होता ही है, बिकॉज यहाँ पे विंटर में सारे डोर क्लोज हो जाते हैं, विंडो क्लोज हो जाती है इसलिए। और ये बेसिकली जो दूसरा 3 रूम में से ये दूसरा रूम है मास्टर बेडरूम को छोड़ के, इसमें मेरे ऑफिस का पूरा सेटअप रहता है वैसे। और ये क्लोजेट है, तो इसमें ना बेसिकली मेरे ऑफिस का सेटअप और मंदिर मैंने रखा हुआ है, बिकॉज ये बेडरूम तो है नहीं फ़िलहाल, तो मंदिर भी मैंने इसमें ही रखा हुआ है। वैसे थोड़ा दिशा देख के प्रॉपर मंदिर यहाँ पे रखा है। और फिर बाद में ये थोड़ा मैंने दिवाली के लिए डेकोरेट किया था अपना मंदिर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैंने दिवाली के एक दिन पहले ही ये पूरा वीडियो बनाया। मैंने सोचा साफ़ सफाई हो रही है तो चलो घर का वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि बाद में तो कहाँ ही टाइम मिलेगा घर का वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा डेकोरेट करके ऐसे ही नॉर्मल सा वीडियो निकाल लिया ताकि मैं डाल सकूँ। तो वही ये मेरा बेडरूम है, मतलब मेरा ऑफिस रूम बोल सकते हो इसको काइंड ऑफ। फिर बाद में तो ये देखो ये ऐसा दिखता है, तो मैं इसके भी थोड़े क्लिप्स ले रही हूँ, तो वो मैं डालती हूँ मंदिर के कि वो कैसे दिखते हैं। जिन्होंने देखा है उनके लिए ठीक है, बट जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल सा एक वाइट टेबल पे अपना मंदिर सेटअप किया है फ़िलहाल। तो अगर फ्यूचर में कोई नीड तो बात अलग है, बट अगर मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए तो मैं कर लूँगी वैसे। और यहाँ पे आनू और आनू के पापा का चल रहा है। तो हम जब ऊपर आते हैं ना तो एक छोटा सा ये यूनिट है, तो इसमें आना शेखर ने अपना सब जो भी उसको फेवरेट है ना वो सब इसमें रखा है उसने, उसके सारे स्टैचूज़ एंड ऑल दैट। तो ये उसका ऐसा लुक आता है। और मेरी आनू की सोनोग्राफी भी है उसमें पड़ी हुई। अब ये मैं शेखर का रूम दिखाती हूँ, मतलब जो शेखर का ऑफिस रूम है वो। तो ये शेखर का ऑफिस रूम है, तो उसका ये चेयर एंड टेबल है, डेस्क है, और ये इसने साइड में वाइट बोर्ड लगा रखा है जिसमें चीज़ें रखी हुई हैं अच्छे से। इसको कुछ तो बोलते हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम, उसको क्या बोलते हैं। तो बस ये शेखर का ऑफिस रूम है। और यहाँ पे सामने क्लॉजेट है, तो मतलब बेसिकली जो भी 3 रूम्स है तीनों में 2 रूम में ऐसे क्लॉजेट्स है, और जो मास्टर बेडरूम है उसमें वॉक इन क्लॉजेट है वैसे। तो ये बेसिकली ऐसे रूम दिखता है शेखर का। और यहाँ पे ऑरेंज लाइट है, मेरे वाले में वाइट लाइट है। एक्चुअली वही है कि लाइट्स तो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ये देखो हमारा वॉक इन क्लॉजेट, यहाँ पे हमारी सारी सफाई चल रही है। कपड़े पूरे वापस से तय किए जा रहे हैं प्रॉपरली अरेंज करने के लिए, क्योंकि दिवाली है तो दिवाली के हिसाब से तो सब सारी साफ़ सफाई होनी ही चाहिए। और आनू यहाँ पे मस्ती कर रही है। आनू गॉट नो चिल, इसको बस मस्ती 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 ही चाहिए आनू को। उसको नींद इतनी आ रही है बट सोना नहीं है उसको। तो देखो ये ऐसा हमारा क्लोजेट फिर अरेंज करने के बाद ऐसा दिखता है। हमको बीच में हम मतलब पहले जब हमने लिया था ना घर, तब हम सोच रहे थे कि आइकिया के वार्डरोब्स एंड ऑल दैट बनाएंगे, बट जब फिर हम एंटर किए तो हमने सोचा कि नहीं अभी फ़िलहाल मैनेज हो रहा है, विल सी आफ्टरवर्ड्स, फ्यूचर में करेंगे धीरे धीरे सब चीज़ें। कैसा लगा आपका हमारा घर? तो ये था हमारे पूरे घर का वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और कुछ नहीं बस ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।